गांधीव समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांधीव समाचार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी से बनारस के बारे में उनकी क्या योजना है, कैसे उनका राजनीतिक में इंटरेस्ट हुआ, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हाँ, आपका पॉलिटिक्स में किस प्रकार से इंटरेस्ट हुआ, पैदा हुआ? पॉलिटिक्स में एक्चुअली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था जी, मगर इंटरेस्ट इसीलिए मैंने लिया कि कोई किन्नर समाज की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति मुझे कहीं नज़र नहीं आया जी, जो जो कि मैं चाहती थी मेरे किन्नर समाज को लोकसभा सीट मिले, विधानसभा राज्यसभा में स्थान मिले, जो कि अपने समाज की जो बात है वहाँ पे वो रख सके। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आया आज तक, तो इसीलिए फिर मैंने आवाज़ उठाई इसी के लिए और प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पर लोगों के सामने आई। तो हमारा ये था कि हमारा जो किन्नर समाज आज भी भीख मांग रहा है सड़कों पे। हमारी सरकार को हो गया 10 वर्ष, फिर भी हमारा किन्नर समाज का उत्थान क्यों नहीं? ट्रांसजेंडर पोर्टल जारी किया सरकार ने, मगर ट्रांसजेंडर पोर्टल के बारे में अभी तक ग्राउंड लेवल के किन्नरों को नहीं पता। तो किस तरह से वो पोर्टल के माध्यम से जुड़ेंगे, कैसे उनका सरकारी आईडी प्रूफ बनेगा, किस तरह से होगा? क्योंकि कई किन्नरों की जो संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनको पता है, मगर अभी भी ग्राउंड लेवल के किन्नरों को नहीं पता, अभी भी वो जूझ रहे हैं। आपको लगता है कि किन्नर समाज मुख्य भागीदारी से वंचित है या वंचित रखा गया उनको अभी तक? देखिए, रखा गया अभी तक तो मैं नहीं कहूँगी, इससे पहले की सरकारों ने वंचित रखा गया जी, क्योंकि कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया किन्नर समाज के ऊपर कि किन्नर भी एक वर्ग है जिसका हमें जनगणना करना चाहिए, जिन्हें हमें मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और उनकी एक सभा लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कभी सोचा नहीं गया। अब जाके मैंने आवाज़ इसीलिए उठाई है कि अब जाके सरकार सतर्क हो किन्नर समाज के लिए भी, क्योंकि अभी तक हमारे समाज से भी कोई आवाज़ नहीं उठी थी, इसीलिए मुझे आवाज़। इसके पीछे नेतृत्व का अभाव कारण हो सकता है? हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो सकता, क्योंकि किन्नर समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। किन्नर समाज एक लावारिस की तरह अपना जीवन जीता आज। अब जाके कहीं जब मुझे पता चला इंडिया टीवी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस किसी वर्ग को नहीं पूछा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अब हम पूछेंगे और इन्हें ई श्रम में सबसे पहले जोड़ेंगे और आगे कार्य करेंगे। तो उसके बाद कई हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है उनके साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, सबके साथ। तो जब उन्होंने मुझे बताया, जब मोदी जी ने जब निर्णय लिया है इसके ऊपर, तो फिर आपको आगे क्या करना चाहिए आप देख लीजिए। हम नहीं चाहेंगे कि आप एज अ महामंडलेश्वर है, किन्नर समाज से आती है और इतनी प्रभावशाली शख्सियत है आप, तो आपको शोभा नहीं देगा कि प्रधानमंत्री के सामने आप। जी, तो फिर वहाँ त्याग किया सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने ये महात्याग किया कि जब उन्होंने एक वचन जो कह दिया, उनका वचन हमेशा उसका वो पालन करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो इसीलिए हमने उस सीट का महात्याग। अच्छा, किन्नर समाज के लिए जैसे कि अक्सर देखा गया है कि जीवन यापन के लिए उनके पास एक ही चीज़ होता है कि इससे या तो मनोरंजन करते हैं वो, या किसी के घर में कोई मांगलिक अवसर आता है तब वो जा करके वहाँ पे जो है कुछ पैसे पाते हैं, यही उनका जीवन का माध्यम है।
तो क्या आपकी योजना में ऐसा भी कुछ है कि ये समाज के मुख्य धारा जुड़कर जिस प्रकार सब लोग जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उस तरह ये लोग आए, ऐसा भी आपका विचार है? हमारा विचार एक है कि हमारी अभी बात चलने जा रही है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो किन्नर समाज जो भीख मांगता है सड़कों पे, हम उन्हें एक स्ट्रीट फूड के लिए एक स्टॉल प्रोवाइड करें जी। और उन्हें कुछ पैसे दें जिससे वो स्ट्रीट फूड की शुरुआत कर सके। आज हम देखते हैं बड़ा लोग शौक रखते हैं स्ट्रीट फूड का। आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड्स का पब्लिक अक्सर शौक रख रही है, स्ट्रीट में जाती है और गेट टुगेदर अपने परिवार के साथ करते हैं चाट वगैरह का। तो इस तरह का हमने सोचा है कि किन्नर समाज के लिए भी इस तरह के ऐसे स्टॉल प्रोवाइड करें और उन्हें भीख मांगने की जगह पे यहाँ पे बिजनेस करें और अपना जीवन यापन। एजुकेशन के क्षेत्र है जो कि एजुकेशन से क्षेत्र में भी स्ट्रांग है। मध्यम एजुकेशन में कि हाई एजुकेशन में? मध्यम एजुकेशन में, हाई एजुकेशन में अभी तक मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ इसके बारे में। तो इनके और किन्नरों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इनके लिए भी गुरुकुल होना चाहिए, मगर सबसे पहले उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। केवल गुरुकुल से काम चल जाएगा कि उनको आधुनिक शिक्षा की भी जरूरत है? आधुनिक शिक्षा की भी जरूरत है, जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज का जो माहौल बना हुआ है दुनिया में, उसमें ये ठीक है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को भी साथ लेके चलना चाहिए। जैसे मैं अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन दुनिया के विश्व मंच पे जब हम खड़े हों तो हमारे लिए कम्युनिकेशन की बाधा ना आए, है ना? ऐसा भी मेरे साथ है। तो आपको नहीं लगता कि केवल सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ किन्नर समाज को आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजिकल शिक्षा की भी जरूरत है? आपको लगता है ऐसा? इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो किन्नर समाज को अपनी मानसिकता को बदलना है। जैसे मैंने अपने जीवन में अपना बदलाव किया जी। मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी थी। मैंने सबसे पहले अपने अंदर दृढ़ता और एकाग्रता लेकर आए कि मुझे अपने जीवन को बदलना है ना, कि जरूरी नहीं है कि मांग के ही सड़क पे रोटी खाया जाए। जी। अपने आप को पहले बदलने की हम जब कोशिश करते हैं, एक पग आगे धरते हैं, तभी कोई हमको सपोर्ट कर पाता है। Am I right or wrong? तब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आपके अंदर वो ना हो, वो ऊर्जा कि भाई नहीं, मुझे अपने जीवन को बदलना है। बस आपने जब वो सोच लिया तो आपके लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि आपको वाकई में बदला दे। जबकि एक ही पद्धति पे किन्नर समाज जी रहा है, मांगना, खाना, मनोरंजन करना। तो आपको क्या लगता है कि इनकी तो पूरा ब्रेन में बैठ चुका है वो चीज़, वो अपने आप को एक फ्रेम में ढाल चुके हैं, तो उनको नए जगत से जुड़ना, उनके मेमोरी कार्ड को हटा करके दूसरा मेमोरी कार्ड रखना, ये कितना सरल कठिन होगा, कितना सरल होगा? बहुत कठिन है। तो इसके लिए क्या योजना है? वो बहुत कठिन है। इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री से स्वयं मिल के इसके ऊपर बात करूंगी और यही कहूंगी कि जिस तरह से ट्रांसजेंडर पोर्टल जारी किया है उसको आप एक बार इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से पब्लिसाइज करें, है ना, एडवर्टाइजमेंट हो उससे, तब जाके किन्नर पाप नाशिनी है, क्योंकि हम सब जीवात्माओं का पाप को धोने वाली है और गंगा सबसे बड़ी उदाहरण का गंगा सफाई से आप संतुष्ट हैं? गंगा सफाई से संतुष्ट हूँ, क्योंकि घाट जो बने हैं ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे घाट बने हैं। तो इसीलिए घाट, और आप देखिए मैं गई हूँ कि ये इसका कार्य इतना अच्छे से हो रहा है कि आज सफाई दिख रही है। और मैं जब गंगा जी में गई थी, बोटिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ के जो निषाद जो लोग हैं उन्होंने हमें खुद कहा कि
कि अब जाके ऐसा लगता है कि गंगा घाट जो है इतना सुंदर और ये दिखता है। सीवर का पानी जो गंगा जी में गिरता है, हाँ हाँ ये एक बड़ी समस्या है। जी जी। तो इसका हम सरकार को तो दोष आरोपण नहीं कर सकते हैं। ये तो नहीं, कार्य प्रारंभ है, हाँ। 450 करोड़ रुपए इसके लिए। मैं ये कहूंगी अगर शिविर में जाता है गंदा पानी गंगा जी के अंदर, तो क्या खाली सरकार का ही काम है? क्या बनारस के वासियों का काम नहीं? वो ठीक है, सीवेज सिस्टम जो है ना, देखिए जो यहाँ की व्यवस्था है वो अंग्रेजों के जमाने की है, बहुत प्राचीन नगरी बनारस है ना। सही कहा। लेकिन जो सिस्टम लगाने मेरे की बात ख्याल से है, अंग्रेजों से पहले से सिस्टम लगाने की बात जो है, सिस्टम लगाने की बात जो है कि वो सिस्टम आता है ना कि जिसको लगा दे तो सीवर का पानी का प्रदूषण दूर होकर स्वच्छ होकर ये सारी चीजों का कार्य अभी यहाँ पे भी हो रहा है, अन्य मथुरा वृंदावन में भी हो रहा है, वहाँ पे तो हो गया है। आपको नहीं लगता इस काम में थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है? जरूरी, बहुत जरूरी है। आपने हमें सही किया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैं आप जाते जाते यही कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को कि हमारा जीवन एक कमल की भांति है, जो संसार रूपी कीचड़ में कमल तो पैदा होता है मगर कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता है कमल को, और कमल का स्वभाव ऐसा है